Hello students, welcome back to my channel Creativity Education Faculty. I hope you all are good, absolutely fine. Students, आज है आपका डे 3 जो कि हमारी सीरीज ऑन थी। आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट थी, हम इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास स्टार्ट कर चुके हैं ऑलरेडी। हमारी 2 सेशंस ऑलरेडी आप लोगों के साथ डन हो चुके हैं। 2 क्लासेस में मैं आपको समझा चुकी हूँ कि आपकी परफॉर्मेंस कहाँ लाई करती है। देन वी स्टार्टेड द टेंसेस ऑल्सो, हमने उस सेशन में वो सब चीजें स्टार्ट कर दी थी। आज डे 3 है, तो डे 3 में भी आज आपको कुछ कुछ न्यू सीखने को मिलेगा जो आप अपनी इंग्लिश की डिक्शनरी में ऐड ऑन कर सकते हो। स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं आपको छोटा सा एक रिव्यू दूंगी प्रीवियस 2 वीडियोस का, और वो आप जाके प्लीज वॉच करें, अपने डाउट्स को क्लियर करें, और तभी थर्ड पे आएंगे तो आपको समझ आएगा कि मैम आज क्या समझा रही हैं। तो आज है डे 3। तो डे 3 में मैंने आपको डे 1 में आपको बता चुकी हूँ आपकी कहाँ पे परफॉर्मेंस लाई कर रही है। सेकेंड में वी स्टार्टेड द टेंसेस में प्रेजेंट इंडेफिनिट को कंप्लीट कर चुके हैं, उनके कितने पार्ट्स होते हैं सब कुछ कंप्लीट कर चुके हैं। टुडे वी राइट नाउ कंप्लीटेड ऑन सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं, ये मैं आपको लास्ट क्लास में समझा चुकी हूँ, पर उसमें छोटा सा पॉइंट रह गया था, मैंने आपको बताया था। पहले वो वाला पॉइंट देख के आइएगा स्टूडेंट्स, देन वी कम हियर। जब आप यहाँ पे आएंगे तो वो आपको यहाँ पे समझ आएगा। देन हम स्टार्ट करेंगे आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस। सबसे पहले वो पार्ट क्या था मैं आपको बता देती हूँ। हमारे सेंटेंसेस कितने टाइप के होते हैं, कितने सेंटेंसेस कितने टाइप्स के होते हैं। हमने तो वही मैम आपने लास्ट टाइम बताया था कि टेंसेस के 4 बेटे टाइप होते हैं, वो भी कितने टाइप के होते हैं। अब हमें सेंटेंसेस कितने टाइप के होते हैं ये नहीं पता। सेंटेंसेस जो है वो 4 टाइप्स के होते हैं। कितने? 4। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड डबल इंटरोगेटिव। क्या होते हैं मैं आपको ये समझा देती हूँ। ये होते हैं स्टूडेंट्स, अफर्मेटिव का मतलब होता है जो भी आपका सेंटेंस है सेम उसकी सिंपल इंग्लिश को बनाना। ठीक है, सिंपल मीनिंग इसकी सिंपल। नेगेटिव का मतलब हमको पता है मैम माइनस होता है, लेकिन मतलब नेगेटिव समथिंग नेगेटिव तो दैट इज ट्रू। जैसे सपोज दैट मैंने एक एग्जांपल लिया, मैंने खाना खा लिया। ठीक है, मैंने खाना खाया, आई ईट द फूड, आई ईट द फूड। अब मुझे अगर उसे नेगेटिव में बनाना है तो मैं बनाऊंगी आई डू नॉट ईट द फूड। क्या कर दिया मैंने, बेसिकली यहाँ पे मैंने नॉट ऐड कर दिया। ठीक है, अब डू मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट में, वो जाके चेक करिए कि डू क्या है, कैसे आया, क्यों आया। वो आप जब वहां जाके देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। मैं भी यहाँ पे नहीं बताने वाली हूँ, उसको बात को रिपीट नहीं करूंगी। तो यहाँ पे आप इस चीज को देखेंगे। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगी इंटरोगेटिव क्या होता है। ओके, इंटरोगेटिव स्टूडेंट्स होता है जहां पे आप किसी से कोई क्वेश्चन कर रहे हो। सपोज दैट अभी यहाँ पे था, मैंने खाना खाया, आई ईट द फूड, आई डिड नॉट ईट द फूड। यहाँ पे आएगा डू आई ईट द फूड, क्या मैं खाना खा सकता हूँ। आप किसी से कोई परमिशन ले रहे हो, ठीक है, क्या मैं खाना खा सकता हूँ, तो उसमें क्या करते हैं हम हेल्पिंग वर्ब को फर्स्ट ले आते हैं। तो आ जाएगा डू आई ईट द फूड, और इसमें आ जाएगा क्यों, तो वाई डू आई ईट द फूड। दैट्स इट। हमारे ये थे, ये जो मैं आपको बताना चाह रही थी। अब आप मुझसे पूछेंगे मैम नॉट की प्लेसमेंट क्या है, तो नॉट की प्लेसमेंट हमेशा आपकी हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद, और हेल्पिंग वर्ब सेकंड नंबर पे आती है, तो दैट मीन्स ये भी आपका थर्ड नंबर पे आएगा, ये इसके जस्ट बाद में रहता है। और यहाँ पे आप क्या करोगे बेटा, नॉट में सिर्फ यही नहीं काम है, आप ये नहीं यहाँ पे भी ले आओगे, डू आगे लाओगे, बाकी सारा सेंटेंस ऐसे ये पूरा सेंटेंस ऐसे रहेगा, सिर्फ वाई लगा के पूरा सेंटेंस आप यहाँ पे ऐसे करके रिप्लेस करोगे। ये आप, आई होप आपको समझ आया होगा। अच्छा, अब हम बढ़ते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब हम बढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के ऊपर। अब कंटिन्यूअस क्या है वो मैंने डे 1 में आपको बताया था। अब हम बढ़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी स्टार्ट द प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सबसे पहले हम बताना चाहते हैं कि आपकी हिंदी की पहचान क्या होगी। सब चीज में हम आपको एक पहचान बताते चलेंगे। पहचान का मतलब होता है जब आपको हम एक प्रिंट दे रहे हैं, एक फुट स्टेप दे रहे हैं, स्टूडेंट्स आपको सिर्फ उस पर फॉलो करना है, तो वही ये फुट स्टेप्स है जो मैं आपको दे रही हूँ, जहाँ पे आप अपने पैर रख के इन सब चीजों को सीख सकते हैं। तो दैट्स आर कॉल्ड हिंट्स, जो मैं आपको देख के समझाना चाह रही हूँ स्टूडेंट्स, क्योंकि हिंट्स से बच्चा माइंड कैच अच्छे से करता है ना स्टूडेंट्स। तो अभी हम यहाँ पे बढ़ते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस के ऊपर। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान होती है हमारी रहा, रही,
रहे। अब प्रेजेंट की मैंने आपको डे 1 पे बताई थी, तो प्रेजेंट की क्या होती है, तो रहा है, रही है, रहे हैं। तो पता चला आपको इसकी पहचान क्या बन गई, जिन सेंटेंस के पीछे रहा है, रही है, रहे आ रहा होगा, दैट्स आर कॉल्ड द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंसेस। अभी आपको सिर्फ इतना चलना है, अभी आगे असम्पशन नहीं करना है कि जिसमें भी आएगा उसमें यही होगा। जिसमें भी आएगा हम आपको सब समझाएंगे, जो जो मैंने बताया वो आप अपने माइंड में रखो। सबसे पहले इंडेफिनिट बताया था, त है, ती है, ते है। अब बता नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं इसके इंग्लिश की पहचान। अभी हमने बताया हिंदी वाली, इंग्लिश में क्या होती है, उसकी होती है इज एम आर, जो कि हमने बहुत बार सुना है, इज एम आर, इज एम आर, इज एम आर। अब हम सीखेंगे इनके यूजेस क्या है। सबसे पहले सीखते हैं इसका यूज होता है, इस स्टूडेंट्स यूज होता है आपका एम और आर। इस यूज होता है किसी भी सिंगुलर चीजों में। सिंगुलर का मतलब, जैसे जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता, डोंट वरी, मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि एक पेन है, दैट्स आर कॉल्ड सिंगुलर, ठीक है। बहुत सारे, जैसे अभी सपोज दैट ये या दैट्स नॉट कॉल्ड सिंगुलर, क्योंकि ये डबल हो गया, दो से ज्यादा चीजें या दो चीजें हो गई, दैट्स आर कॉल्ड प्लूरल। तो अभी हम सिंगुलर चीजें, यानी कि जितनी भी सिंगुलर थिंग्स की बात होगी, इंसान की बात होगी, थिंग्स की बात ज्यादातर, वहां पे हम इज का इस्तेमाल करेंगे। एंड हम किसी पर्टिकुलर पर्सन, जैसे कि जैसे माई नेम इज जेबा, तो वहां पे हम नेम ह्यूमंस के लिए, जिसे भी नेम्स के लिए हम एम का ज्यादातर यूज करते हैं, दैट्स कॉल्ड नेम्स। तो इसलिए मैं यहाँ पे नेम लिख दे रही हूँ। आर द प्लूरल थिंग्स। जहां पे भी प्लूरल थिंग्स होंगे, जैसे बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, अभी आप लोग में से इंग्लिश सीख रहे हैं, दैट्स आर कॉल्ड द आर सेंटेंसेस। वहां पर हम आर का इस्तेमाल करेंगे। अभी आपको इतना पता चला क्या होता है स्टूडेंट्स, आई होप दैट्स क्लियर। उसके बाद हम चलते हैं इनकी पहचान के ऊपर। अभी हम क्या कर सकते हैं, हमें सबसे पहले इनके बनाने कैसे बनेगा सेंटेंसेस। इसे मार की पहचान आप आई होप आपको पता चली होगी स्टूडेंट्स, ये लिखते चलेगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अफर्मेटिव अभी मैंने आपको बताया था क्या होता है। अफर्मेटिव में इनका कैसे बनेगा, सब्जेक्ट लेंगे हम, सब्जेक्ट के बाद क्या लेंगे, इज एम आर, जो भी हमारा सेंटेंस आएगा, इज एम आर। मैं एक ही सेंटेंस आपको यहाँ सिखाने वाली हूँ, इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ यूज करेंगे। जैसे हम कोई काम कर रहे हैं, वी आर वर्किंग, तो वर्क इंग आईएनजी लग जाएगा, दैट्स आर कॉल्ड, और यहाँ पे हमारा लगता है ऑब्जेक्ट। सिंपल सेंटेंस की तरफ जा रहे हैं, इसको कंफ्यूज नहीं करते हैं। अगर जिन स्टूडेंट्स को नहीं आता इट्स ओके, ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। इंपॉर्टेंट है आपका इंग्लिश सीखना और इंग्लिश सीखना, ठीक है, और इंग्लिश को समझना। तो सबसे पहले एक सेंटेंस ले लेते हैं, सेंटेंस लेते हैं, वे बातें कर रहे हैं, सपोज दैट सेंटेंस है, वे बातें कर रहे हैं, सेंटेंस है ये। अब वह बातें कर रहे हैं, मतलब वे का मतलब होता है दे, तो देर को दे, बातें, बातें को क्या बोलते हैं, टॉकिंग, है ना, दे। लेकिन सबसे पहले मैंने आपको इंडेफिनिट में सिखाया था कि हम सेकंड नंबर पे हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं स्टूडेंट। सेकंड नंबर पे हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगता है, वे बातें कर रहे हैं। मैम इसमें तो सिंगुलर वर्ड में नहीं है, क्योंकि वे है, बहुत सारे लोग हैं, आर हो सकता है, लेकिन एम तो हो ही नहीं सकता, तो दे आर, बातें करने को क्या बोलते हैं, टॉकिंग, दे आर टॉकिंग। आईएनजी क्यों लगाएंगे, टॉक भी आ सकता था, आईएनजी हमें हेल्पिंग वर्ब में बोला है लगाने को कंटिन्यूअसली, दे आर टॉकिंग। अब नेगेटिव में सेंटेंस कैसे बनेगा स्टूडेंट से, आप भी बनाइएगा, दे आर नॉट टॉकिंग। मैंने बोला ना हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बराबर में, दे आर नॉट टॉकिंग। और अगर मैं इंटरोगेटिव की बात करूं, इंटरोगेटिव में क्या होगा, आर बाहर आ जाएगा, तो आर दे टॉकिंग, क्या वो बात कर रहे थे। अब वाई दे आर टॉकिंग, वो बात क्यों कर रहे थे। समझ आया आपको ये कैसे बना ये सेंटेंस, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ऐसे ही आपको अभी मैं नेक्स्ट परफेक्ट भी सिखाऊंगी। परफेक्ट के बाद मैं आपको सारे सेंटेंसेस ऐसे ऐसे क्लियर कराऊंगी। मैं आपको बहुत ज्यादा शॉर्ट वे में समझा रही हूँ, ताकि शॉर्ट वे इस मीन्स अ इजी वे टू लर्न द टेंसेस, इजी वे टू लर्न अंडरस्टैंड द इंग्लिश। ओके, तो ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको इसको लिख के क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा थोड़ा बहुत, जिससे आपके माइंड में रिप्लेस हो ये सब चीजें। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट की तरफ। उसके लिए आप बी रेडी, हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के लिए। आई होप यू गाइस लाइक द वीडियो एंड आपको समझ में आया होगा, आपके लिए यूजफुल होगी, तो ऐसे अप्रिशिएट करिए और आप सारे स्टूडेंट्स के बाद ये चीजें पहुंचाइए, शेयर करिए वीडियो को, ताकि वो भी इस चीज का फायदा उठा पाए, वो भी इंग्लिश सीख पाए। बाय बाय स्टूडेंट्स।